हालेलुया। हालेलुया। 19वीं कलम में આપણે વાંચીએ છીએ तो हिंदी में हम पढ़ेंगे। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर के प्रेम को जान सको। जान सको। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, ज्ञान से परे है, और कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो जाओ? तुम परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। उसकी भरपूरी से तुम परिपूर्ण हो जाओ। आज का वचन जो हम समझना है, परमेश्वर आज हमसे कुछ कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हर बार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी हजूरी में जब बैठते हैं, है ना, तो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमें कुछ कहना चाहते हैं, परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। तो उस बात को हमें पहले समझना है। क्या करना है? समझना है। એટલા માટે અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે, ખ્રિસ્તી પ્રીતિ જે માણસોની સમજ શક્તિની બહાર છે તે તમે સમજી શકો, તમે તેની સર્વ સંપૂર્ણતા પ્રમાણે સંપૂર્ણ થાઓ। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर की प्रीति है उसको क्या करो? तुम समझ सको। उसके प्रेम को समझना है। हालेलुया। उसकी प्रीति को समझना है। इस बात को यहाँ पे उसकी पौड़ाई को, उसकी चौड़ाई को, उसकी गहराई को तुम जानो। क्या करो? जानो। हम सबको पता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। सबको पता है परमेश्वर ने प्रेम किया। हम भी कहते हैं यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। लेकिन उसकी प्रेम की उस गहराई को, उसकी उस प्रेम की चौड़ाई को कभी हमने जानने की कोशिश किया है कि उसने कितनी गहराई से, उसने कैसा हमसे प्यार किया। यहाँ पे लिखा है गुजराती में, जे मानसनी समझ शक्तिनी बहार छे। हालेलुया। हालेलुया। जो मनुष्य की सोच है उससे परे, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो सोचना है उससे परे, उससे ज्यादा है, उसकी सोच से बड़ा है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? हालेलुया। कैसा है? जो मनुष्य कभी उसको सोच ही नहीं सकता है, उसको जानने की कोशिश नहीं करता है। मनुष्य अभी इस बातों में पड़ा है, इस बातों में तो अपनी बातों में पड़ा है, अपनी उलझन में पड़ा है, वो अपनी ही बातों में कि कोई मुझसे प्रेम करे, कोई मुझसे ही चाहे, कोई सब कुछ मुझसे ही करे। वो परमेश्वर के पास भी जाता है तो उस हिसाब से जाता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, परमेश्वर मुझे सिर्फ दे दे, परमेश्वर मुझे चक्काई दे दे, परमेश्वर मुझे अच्छी सी जॉब दे दे, परमेश्वर मेरे बच्चों का अच्छे से एडमिशन करा दे, परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष दे दे, परमेश्वर मेरे बच्चों का वीजा करा दे, परमेश्वर मुझे घर दे दे, परमेश्वर मुझे बंगला दे दे, परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे। मनुष्य, आज का मनुष्य क्या है? परमेश्वर के पास तो जाता है। हालेलुया। लेकिन उससे, उसके प्रेम से परे है। उसके प्रेम को वो जानता ही नहीं है। हाँ, कहता है कि यीशु मसीह ने प्रेम किया, लेकिन उसके प्रेम को उसने कभी जाना नहीं। उसके प्रेम को वो जानना ही नहीं चाहता है। उसके प्रेम को क्या करना नहीं चाहता है? वो जानना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास ही उसकी समस्या है। तो वो क्या करता है? परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता, लेकिन वो चाहता है कि परमेश्वर तू मुझसे प्रेम कर और तू मुझे दिया कर। क्या कर? दिया कर, सिर्फ दिया कर, और मैं तुझसे लिया करूँ। हालेलुया। क्या करूँ? बस लेता ही रहूँ। हालेलुया। तूने प्रेम किया है, मुझे पता है। तूने जान लिया है, मुझे पता है, लेकिन मुझे तू क्या कर? अभी दे। मुझे पता है, लेकिन तू मुझे अभी दे, और दे। तूने जान दिया है वो कम है, अभी और दे। क्या कर? और दे। मुझे पैसा दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो दे दे। बस मनुष्य की सोच यहाँ तक ही अड़ी है। क्या है? यहाँ तक ही अड़ी है। उससे वो समझ नहीं सकता है। परमेश्वर के पास तो जाता है, लेकिन उसने कभी उस सोच को नहीं लगाया है कि उसने कैसा प्रेम किया है ना, उसने कैसा प्रेम किया, उस बात को वो नहीं समझता है। उसकी प्रेम की गहराई को वो जानने की कोशिश नहीं करता है, कभी उसकी ऊंचाई को नहीं जानने की कोशिश करता है, ना ही उसकी उसने जो जैसा प्रेम किया उसको समझने की वो कोशिश करता है। मनुष्य उस बात पर सोच नहीं लगाता है, लेकिन वो सोच लगाता है तो सिर्फ अपने लिए, अपनी बातों के लिए ही। वो परमेश्वर के पास
पास भी जाता है सिर्फ अपने लिए, अपनी बातों को लेकर ही जाता है। हालेलुया। ना ही उसकी बातों को सोच कर जाता है कि परमेश्वर तूने बात कहा है, तूने ये कहा है, उस सोच के साथ नहीं जाता है, लेकिन क्या लेकर जाता है? अपनी दुखों को, अपनी तकलीफों को, अपनी सारी बातों को लेकर वो परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। लेकिन कब तुम परिपूर्ण हो जाओगे? हालेलुया। जब उसने जो प्रेम किया, उसकी प्रीति को आप समझोगे, जानोगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, અને ખ્રિસ્તની પ્રીતિ જે માણસોની સમજ શક્તિની બહાર છે તે તમે समझी सको। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर की प्रीति को अगर हम जान लेंगे, उसकी प्रेम को हम समझ लेंगे। हालेलुया, समझ लेंगे। हालेलुया, समझ लेंगे तो हम परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया, क्या हो जाएंगे? परिपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन समझना जरूरी है, उसके प्रेम को हमको जानना जरूरी है कि उसने हमें प्रेम किया। हालेलुया। तो सबको पता है उसने सूली पर अपनी जान दे दी। हालेलुया। उसने सैक्रिफाइस किया, उसने बलिदान दिया है। हालेलुया। उसने ये किया, सबको पता है। हालेलुया। फिर भी उसके प्रेम के अंदर वो पागल नहीं हुआ है मनुष्य, फिर भी उसके प्रेम के अंदर वो जाना नहीं चाहता है, बस दूर से ही रिश्ता रखता है। कहाँ? दूर से ही, देने का, बस लेने का, बस लेने का, दूर से वो संबंध रखता है, उसके पास नहीं जाता है। हालेलुया। और मनुष्य जब तक उसके पास नहीं जाएगा, हालेलुया, उसकी प्रेम को नहीं समझेगा, उसके प्रेम को वो नहीं जानेगा, तब तक वो परिपूर्ण नहीं होगा। हालेलुया। परिपूर्ण नहीं होगा क्योंकि उसका प्रेम ही है जो हमें क्या करता है? परिपूर्ण करता है। हालेलुया। उसका जो प्रेम है वो ही हमें बदलता है। हालेलुया। उसका प्रेम ही है जो हमें माफ करना सिखाता है, उसका प्रेम ही है जो हमारे स्वभाव को चेंज करता है, उसका ही प्रेम है। हालेलुया। जो हमारे जीवन में आनंद लेकर आता है। हालेलुया। उसका प्रेम है जो हमारे द्वारा दूसरों को आशीष का कारण बनाता है, उसका ही प्रेम है। लेकिन उस प्रेम को अगर हम जान लेंगे, उस प्रेम को अगर हम समझ लेंगे तो हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है। इसके लिए वचन कहता है परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करना शुरू करो। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर को प्रेम करना शुरू करो। हालेलुया। उसने हमसे प्रेम किया, वो 100% है। हालेलुया, हालेलुया। कोई मिलावट नहीं है, उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं है। उसने तो प्रेम कर दिया। हालेलुया। उसने सब कुछ मनुष्य के लिए कर दिया है। हालेलुया। उसको जो करना था, जो मनुष्य के लिए सब कुछ दिया, मनुष्य को सब कुछ दिया, मनुष्य को श्वास दिया, अच्छा सा शरीर दिया, उसको अच्छी सी तंदुरुस्ती दिया, उसके लिए सूरज बनाया, चंद्र बनाया, उसके लिए धरती बनाई, आकाश बनाई, उसके लिए ऑक्सीजन देता है, उसके लिए सब कुछ सोचकर उसके लिए बनाया, पशु पंखी मनुष्य के लिए बनाया, उसने सब कुछ मनुष्य को दिया। उसने प्रेम कर मनुष्य को ऐसा प्रेम किया कि मनुष्य को क्या करना, जो कर्ज में था, जो डूबा हुआ था, उसमें से भी निकालने के लिए परमेश्वर ने अपना बेटे को दे दिया, यीशु मसीह ने अपने जान को दे दिया। हालेलुया। अपना लहू बहा दिया, उसमें से भी उसको निकालने के लिए उसने पूरे का पूरा अपना लहू दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन मनुष्य क्या देता है? हालेलुया। मनुष्य क्या देता है? मनुष्य परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मनुष्य परमेश्वर को प्रेम करना तो सीख ले। हालेलुया। क्या करे? परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। जब तक हम उसे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम उसे जान पाएंगे नहीं। हालेलुया। हम कहते हैं हमने जान लिया, हमने पहचान लिया तेरे प्रेम को। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हमने उससे प्रेम किया है? अगर हम उससे प्रेम करेंगे ना, तो ही बहुत सारी बात हम कर पाएंगे। हालेलुया। तो आज की बात यह है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। क्या करना है? परमेश्वर की प्रेम कर उसकी जो परिपूर्णता है उसको हमें पा लेना है। हालेलुया। क्या करना है? पा लेना है। तो हम परमेश्वर को प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर प्रेम है। क्या है? उसके अंदर क्या है? माफी है,
उद्धार है, उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर बुराई नहीं है, उसके अंदर भलाई है। क्या है? भलाई है। उसको हमें प्रेम करना है, उस परमेश्वर को हमें प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का प्रेम क्या है? फिलिया है। हालेलुया। मनुष्य का प्रेम कैसा है? फिलिया है। मनुष्य देखो, अभी किसी ने कुछ नहीं दिया, हाँ, बहुत अच्छे से फ्रेंड है, बहुत अच्छे से बनती है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तो उसका उस पर से जो प्रेम था वो खत्म हो गया। हालेलुया। वो क्रोधित हो जाएगा, गुस्से हो जाएगा, या फिर मन में रखेगा, कुछ ऐसा नहीं करेगा तो वो मन में तो रखेगा। हालेलुया। क्या करता है? मन के अंदर रखता है, तो वो प्रेम नहीं है। हालेलुया। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको माफ करता नहीं है मनुष्य, लेकिन वो अपने अंदर, अपने भीतर रखे रखता है। कहाँ पे? अपने भीतर, अपने अंदर रख के रखता है। वो बाहर नहीं निकालता है और बाहर निकालकर वो माफ नहीं करता है। हालेलुया। तो वो मनुष्य का प्रेम है। क्या है? वो मनुष्य का प्रेम है कि वो अंदर ही अंदर रखता है। कहाँ पे? अंदर रखता है। सारी बातों को, हर एक दुष्टता को, हर एक ऐसी बातों को वो अंदर रखता है। हालेलुया। मनुष्य का प्रेम लेने वाला। हालेलुया। किसी ने नहीं दिया तो उसके प्रति प्रेम नहीं रखना है। हालेलुया। उसको आदर नहीं देना है, उसको मान नहीं देना है, उसके पास नहीं जाना है, या फिर उसके पास बोलना चलना तो है लेकिन उसकी बातों को हृदय में रखना है। फिर एक दिन आए तब उसको क्या करना है? कहना है कि तूने तो ऐसा किया था, तूने तो ऐसा किया था। तो मनुष्य का प्रेम ऐसा है। हालेलुया। मनुष्य कैसा है? सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपना ही, सेल्फिश, सिर्फ अपने ही लिए, सिर्फ अपने लिए, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के लिए, सिर्फ मेरे लिए, और दूसरा का जिसका जो भी हो जाए होने दो। हाँ, वो ऐसा प्रेम है। वो कैसा है? ऐसा है। कल मैंने एक हमारे ट्यूशन के अंदर एक बहन अपने बच्चों के रखने के लिए आई थी, तो उससे बात कर रही थी, तो उसने कहा कि हम एक फिल्म में देखा, तो उस फिल्म में ऐसा ऐसा बताया है। मैंने उनको कहा हम पिक्चर तो नहीं देखते हैं, लेकिन आपने जो देखा है वो गलत है, क्योंकि आपके अंदर क्या डाला गया है? नफरत डाला गई। क्या डाली गई? नफरत। प्रेम के बजाय नहीं, लेकिन क्या क्या डाली गई? नफरत। आज मनुष्य का बैरी हो गया है, मनुष्य का दुश्मन हो गया है। देखो आज उसने जो बताया, उसमें ऐसा था, दो लोग थे, दो जाति के लोग थे, एक अलग था, एक जाति अलग थी, एक जाति अलग थी। वो दोनों जाति में से एक जाति ऐसा करती है, दूसरी जाति को नफरत कर कर, कुछ गलत कर कर उसके साथ लेकर आती है। ऐसी बात बताई तो इन लोगों ने क्या किया? ये फिल्म देखकर कहते हैं ये जाति के लोग अच्छे नहीं है, जाति के लोग दुश्मन है, जाति के लोग ऐसे। उसके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर दिया, तो उसके अंदर वो कड़वाहट आ गई। किसके प्रति? मनुष्य के प्रति। मनुष्य के प्रति भी सारी बात उसके अंदर आ गई। तो आज क्या हुआ? मनुष्य के विरुद्ध में क्या हुआ? दुश्मन हो गया, वैर हो गया। आज ऐसी बात है, प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्या है? प्रेम नहीं है। लेकिन मनुष्य के साथ दुश्मनी रखता है। क्या रखता है? झगड़ा करने का, और उसके विरुद्ध में प्लानिंग करते रहता है कि मैं उसका कैसे क्या कर दूं। तो मनुष्य इस हिसाब से बन गया है। हालेलुया। उसका प्रेम ऐसा हो गया है। कैसा हो गया है? नाश करने वाला। वो प्रेम नहीं है। हालेलुया। वो प्रेम नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर ऐसी सारी बातें हो रही है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य कैसा हो गया है कि सिर्फ उसको ना मिले, उसकी चीज ना मिले, या उसकी कुर्सी ना मिले, उसकी पदवी ना मिले, तो उसको छीनना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? छीनना चाहता है। ऐसा उसका प्रेम हो गया कि वो छीन ले। परमेश्वर का प्रेम छीनना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम किसी के विरुद्ध में करने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं, यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो मनुष्य के बीच में ऐसी सारी बात हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। तो कहने का मीनिंग है कि प्रेम जो है ऐसा नहीं है। हालेलुया। छीनने वाला नहीं है, या दूसरे के विरुद्ध में करने वाला प्रेम नहीं है। जिसको परमेश्वर ने रचा है, जिसको परमेश्वर ने बनाया, इस मनुष्य के विरुद्ध में करने वाला प्रेम नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम में से ही सब आए हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया है, उसको बनाया है, तो उस मनुष्य के विरुद्ध में करने वाला प्रेम नहीं है। हालेलुया। उस प्रेम को हमें जानना है। हालेलुया। उस परमेश्वर को प्रेम को जानना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो क्या किया, उसको प्रेम किया, वो क्या बन गया, मनुष्य उसका बैरी बन गया। रोमन में लिखा है 5वें अध्याय में कि मनुष्य क्या हो गया, परमेश्वर का बैरी हो गया, उसका शत्रु हो गया। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, अभी झगड़े हो रहे, बहुत कुछ हो रहा है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है, हालेलुया, प्रेम करो। तब भी क्या करो, प्रेम करो। परमेश्वर प्रेम की बात सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रीति क्या है, हालेलुया, क्या है, परमेश्वर की प्रीति कैसी है, हालेलुया, भलाई करने वाली है। क्या करने वाली है, भलाई करने वाली है। वो ना ही निंदा करती है, ना ही अफवाह करती है, ना ही खिंचाई जाती है, ना ही फुलाई जाती है, ना ही ऐसी सारी बातों को वो बातों के अंदर वो पड़ी रहती है। हालेलुया। ना ही दूसरे की प्रति वैर भाव ईर्ष्या दिखाई, ना ही ऐसी बातों को, जलन को, दुश्मनी को रखती है। ऐसी प्रीति नहीं है परमेश्वर की। हालेलुया। हम अगर कोरिन्थियों उसका 3वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर पूरा प्रेम के बारे में लिखा है। हालेलुया। कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, क्या है, प्रीति सबसे श्रेष्ठ है। परमेश्वर की प्रीति श्रेष्ठ है। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर की प्रीति है। हालेलुया। तो परमेश्वर की प्रीति को अगर हम जानेंगे, परमेश्वर की उसको हम अगर प्रेम करेंगे, हालेलुया, तभी हम परिपूर्ण होंगे। अगर इस जगत की बातों से हमें छूटना है, इस जगत की मोह माया में से हमें अगर निकलना है, हालेलुया, अगर हमें दूसरों को परमेश्वर की बात कहना है, अगर हमें परमेश्वर के पास दूसरों को लाना है, तो परमेश्वर का प्रेम जरूरी है। हालेलुया। क्या जरूरी है, परमेश्वर का प्रेम। प्रेम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। प्रेम नहीं है तो प्रार्थना नहीं कर पाओगे। प्रेम नहीं है, हालेलुया, बाइबल नहीं पढ़ पाओगे। प्रेम नहीं है, संगति में नहीं जा पाओगे। प्रेम नहीं है तो दूसरों के लिए आशीष का कारण कभी भी बन पाओगे नहीं। हालेलुया। प्रेम, लेकिन कौन सा, जगत का नहीं। हालेलुया। क्योंकि जगत का प्रेम कैसा है, कुछ लेना देने वाला, कुछ नहीं मिला तो उसको बर्बाद करने वाला, ऐसा है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम कैसा है, सेक्रीफाइस करने वाला, बलिदान देने वाला। हालेलुया। अगापे, बलिदान देने वाला, कैसा है, बलिदान देने वाला। तो अगर परमेश्वर का प्रेम हमें पाना है तो हमें, हालेलुया, उसको प्रेम कर कर हमें भी सेक्रीफाइस, हमें भी बलिदान देने वाला बनना है। हालेलुया। बलिदान देने वाला बनना है। हालेलुया। कैसा बनना है, बलिदान देने वाला। हालेलुया। समय नहीं है, समय निकालो, बहाना बंद करो। हालेलुया। चर्च पे जाना शुरू करो, समय नहीं है। आज सब लोग डांट लगाते कुछ भी है, लेकिन चर्च में जाओ। हालेलुया। प्रार्थना में समय बिताओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के साथ नाता को जोड़ो। हालेलुया। दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसको जाकर उसके लिए दुआ करो, उसको परमेश्वर की बात को बताओ, उसके परमेश्वर को बात को समझाओ। हालेलुया। वो सारी बात परमेश्वर के प्रेम को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हमें भी सैक्रिफाइस करना जरूरी है। हालेलुया। सैक्रिफाइस करना जरूरी है। हम लोग, बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ये नहीं, हमें बीमार हूँ तो मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं वो नहीं सकता हूँ। हाँ, परमेश्वर की मेरे पास समय नहीं है, मैं जॉब पर जाता हूँ तो मैं परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठ सकता हूँ, मैं परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकता हूँ। हाँ, मेरी वाइफ बैठती है, मैं तो जॉब पर जाता हूँ तो इक्वल है। ऐसी सारी बात बहाने सब लोग बनाते हैं।
ऐसी सारी बातों का लोग क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं और कहते हैं मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। वो गलत है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बलिदान दिया उसको समझो, उसके बलिदान को, उस बात को समझो कि उसने कैसे प्रेम किया है। लिखा है कि उसका जो बदन था ऐसे ऐसे कर दिया गया था कि उसके अंदर से लहू बहता था, उसमें से मांस दिखता था। ऐसा कहा गया है कि जैसे खेत के अंदर आप लोगों ने देखा है, हर को चलाते हुए देखा है ना, हाँ, उस पे जैसे चास दिखते हैं ऐसे उसके बदन पे दिखता था। हालेलुया। ऐसी उसके हर पीठ पे, उसके पूरे शरीर पे दिखता था। उसने कैसा प्रेम किया कि उसने पूरा शरीर दे दिया। हालेलुया। उसने शरीर को दिया है। उस प्रेम को हमने समझा है। हाँ, उसने दिया है। उसके मार खाने से मैं जानकारी पाई हूँ। हालेलुया। लेकिन उस दर्द को नहीं जाना। हालेलुया। उसने उस कोड़ों को खाते हुए उस दर्द को सहा है। हालेलुया। उसने उस बात को सैक्रिफाइस किया, उसने बलिदान दिया है। उस शरीर में कितना तकलीफ होती होगी। हालेलुया। कितना दर्द था, कितना दर्द था। हालेलुया। लेकिन उसने वो दिया। हालेलुया। उसने किया है। हालेलुया। उसने किया। हम तो सिर्फ हालेलुया थोड़ी सी नींद भी नहीं छोड़ सकते हैं। हालेलुया। उसके पास जाकर उसकी हजूरी में थोड़ी देर लोग बैठ भी नहीं सकते। हम बाइबल भी पढ़ने के लिए बहाने कर लेते हैं, उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए बहाने कर लेते हैं, उसकी स्तुति आराधना करने के समय हम बहाने कर लेते हैं। हालेलुया। तो हमने कैसे उसको प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। कैसे उसको प्रेम किया। उसने तो हाँ अपने शरीर को देते हुए उसने ऐसा नहीं किया कि मैंने तुम्हारे लिए, देखो मुझे ऐसा से हो रहा है, हाँ ऐसे उसने नहीं कहा। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए उस दर्द को सह लिया और उसने हमारे लिए उस शरीर को दे दिया। पूरा शरीर उसने दिया। हाँ, उसके जख्मों हम देखते हैं। हालेलुया। कि कैसे उसने किया होगा, उस दर्द को सहा होगा। अब बस एक ऐसा सिर्फ मुझे कल मैं पानी गर्म कर रही थी, थोड़ा सा यहाँ पे लग गया तो मुझे जलन इतनी हो रही थी कि मैं बर्फ लगाऊं, ऐसा हो गया था। हालेलुया। तो उसने तो कैसे तो सहा उस दर्द को, उसको समझना जरूरी है। हालेलुया। उस गहराई को समझने की बात करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे उसकी उस प्रेम की गहराई को समझना है। हालेलुया। तभी तो हम उसको प्रेम कर पाएंगे। हालेलुया। वो दिखता नहीं है, उसके लिए हम उसको प्रेम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। लेकिन सोचो उसने किया है, वो खुदा आज भी है कि जिसने हमसे प्रेम कर अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। अपने शरीर को दे दिया। वो खुदा आज भी है, वो आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन आज हमारी बारी के हम उसको कितना प्रेम करें। हालेलुया। अगर हमें उसके अंदर परिपूर्ण होना है तो उसको प्रेम को जानना जरूरी है, उसको प्रेम करना जरूरी है। हालेलुया। वो जरूरी है। हालेलुया। उसने हमको माफ किया। आज परमेश्वर हमको किसी और से माफ करना देता है, हमसे नहीं होता है। हालेलुया। हम मन के अंदर हमारे हृदय माफ कर दिया, लेकिन उसकी बातों को तो हमने हृदय के अंदर अभी भी रखी हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है कि अभी भी मैंने माफ कर भी मैंने हृदय के अंदर उस बात को रखी है, मेरी सोच के मेरे दिमाग के अंदर उसको अभी भी रखा है, स्टोर कर रखा है। हाँ, तो वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। याद रखो, उसने हमको अगर माफ किया है तो उसने ऐसा माफ किया कि वो हमारे पापों को स्मरण में वो याद नहीं करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर हमसे कहता है कि तू उससे माफ कर, तो हमें उससे कैसा माफ करना चाहिए। हालेलुया। उसको उसी समय उसने जो भी किया उसको माफ कर उसको स्मरण में नहीं लाना है। हालेलुया। उसको याद नहीं करना है, उसको भूल जाओ, खत्म, उस बात को छोड़ दो और उसको माफ कर उसके लिए भलाई करना शुरू कर दो। वो ये परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। याद रखना, उत्पत्ति से लेकर आज तक, हालेलुया, आज तक वो परमेश्वर है, वो माफ करते आया है। हालेलुया। आज भी वो माफ करता है, आज भी मनुष्यों को क्या करता है, माफ करता है। उसकी गलतियों को, उसकी हर एक आदत को। मनुष्य कैसा है, हर बार गलती कर हर बार उसके पास जाता है, हर बार गलती कर हर बार उसके पास जाता है, फिर भी उसका प्रेम कम नहीं होता है। हालेलुया।
अभी क्या कर, मेरे जैसा प्रेम कर, तू भी माफ कर। हालेलुया। लेकिन उससे नहीं होता है, वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम क्या करना है, उसको माफ कर कर भूल जाना है और उसके लिए दुआ करना है। हालेलुया। उसके लिए आशीष को मांगना है, वो परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। उसी प्रेम को हमें जानना है, उसी प्रेम को हमें करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसी प्रेम को सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी वही प्रेम करें, उसके जैसा ही हम प्रेम करें। हालेलुया। वो अंदर रखने वाला प्रेम नहीं करें। हालेलुया। अंदर स्टोर कर कर, हाँ, बहुत सारी बुराई को स्टोर कर कर हंसते हुए दिखाते हैं, हाँ मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूँ। वो प्रेम नहीं चाहिए परमेश्वर को, ऐसा प्रेम बिल्कुल नहीं चाहिए। याद रखो, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को भी जानता है, आपके हृदय के अंदर जो बात है उसको भी परमेश्वर जानता है, आपकी सोच क्या है वो भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। फिर भी आपसे माफ करता है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर को हालेलुया प्रेम करना सीख लो और दूसरों को भी ऐसा प्रेम करना सीख लो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम, याद रखना, प्रेम परिपूर्ण करता है। क्या करता है? परिपूर्ण। किस बातों में? परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर की हर एक आशीष पाने में, परमेश्वर के हर एक वचन वरदान को पाने में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल पाने में। हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि पाने में सिर्फ परमेश्वर का प्रेम काम में आएगा और कुछ भी काम में नहीं आएगा। हालेलुया। अगर दिल के अंदर बहुत सारी बातों को लेकर अगर परमेश्वर के पास जाओगे, तुम्हारा अर्पण मान्य नहीं होगा, क्योंकि मत्ती में लिखा गया है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के पास आते हो, हालेलुया, तो अपने भाई को माफ कर, अपना जो अर्पण लेकर, अपना जो परमेश्वर के पास अर्पण लेकर आता है ना, तो क्या कर, अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। फिर बलिदान चढ़ा, फिर अर्पण चढ़ा, परमेश्वर को अर्पण फिर चला, तब वो मान्य होगा। हालेलुया। तब वो मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। हालेलुया। तो फिर अगर तुम माफी नहीं करोगे, परमेश्वर जैसा प्रेम ही नहीं करोगे, तो तुम्हारी प्रार्थनाएं कहाँ से सुनी जाएगी? हालेलुया। कहाँ से उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। हालेलुया। नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने भाई को तो माफ नहीं किया। हालेलुया। जिसको माफ करना था उसको तो माफ नहीं किया है, तो कहाँ से तुम्हारी बात सुनी जाएगी? हालेलुया। नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर जैसा प्रेम कर कर माफ करना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न होना जरूरी है। हालेलुया। हमारे भीतर होना जरूरी है, हमारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। उसके लिए जो दुष्ट का स्वभाव है इस जगत के अंदर, जो शैतान है, उसका जो स्वभाव है उसको निकाल के फेंक दो। क्या करो? निकाल के फेंक दो। ऐसा प्रेम जगत का जो फिलिया वाला है, ऐसा प्रेम नहीं करना है। हालेलुया। जो शैतानी स्वभाव है उसको फेंक दो, उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो और परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण बोलो। हालेलुया। उसके प्रेम को, उसके स्वभाव को, उसके गुणों को तुम ले लो। हालेलुया। उसके जैसा बनना शुरू हो जाओ। हालेलुया। उसके जैसा करना शुरू कर दो। हालेलुया। उसने माफ किया, उसने मरते मरते क्या किया? हालेलुया। हे पिता, ये लोग नहीं जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं, इनको माफ कर, उनको क्षमा कर। मरते हुए भी माफ कर गया। हालेलुया। ऐसा उसका प्रेम है। हालेलुया। उसके जैसे प्रेम को हमें करना जरूरी है। हालेलुया। उसके जैसा प्रेम हमें जरूरी है। हालेलुया। उस प्रेम को हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। इसके लिए लिखा है कि तुम क्या करो? उसके प्रेम से तुम परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रेम है उसको क्या करो? समझो, जानो। हालेलुया। और उसके प्रेम से तुम परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का जो प्रेम है हमें करना है, और जो जगत का प्रेम है, हालेलुया, जो शैतानी है, उसको छोड़ दो। हालेलुया। क्या करो? छोड़ दो और परमेश्वर के प्रेम में
हालेलुया परिपक्व हो लो। हालेलुया आगे का समय हम क्या बात है, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। हम पापी थे, हम अपराधी थे, हम उसके वैरी थे, हम उसके दुश्मन थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रेम हमें लोगों को करना है और लोगों को प्रेम जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। बात को समझना, प्रेम करना आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा आपके पास कोई भी कृपादान है, आपके पास कुछ भी है, लेकिन अगर आप में प्रेम नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। एक चीज है जो सबसे बड़ी महत्व की है और वो है प्रेम। हमें प्रेम होना जरूरी है। हमने प्रेम किया परमेश्वर से, वो बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो बड़ी बात है। किसने प्रेम किया हमसे? परमेश्वर ने। हमने परमेश्वर को प्रेम नहीं किया। परमेश्वर किया, मनुष्य केवल परमेश्वर को प्रेम करने का ढोंग करता है, कपट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको जो चंगाई चाहिए, उसको छुटकारा चाहिए, उसके घर के अंदर अच्छी शांति हो जाए, उसके घर में आनंद हो जाए, और जब हर कुछ उसको मिल जाता है फिर वो परमेश्वर को छोड़ देता है। यानी कि वो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है, वो केवल एक दिखावा करता है। क्या करता है? दिखावा। लेकिन हमें परमेश्वर का जो प्रेम है, जो हमसे परमेश्वर के द्वारा हम में आया है, वो हमारे द्वारा लोगों के अंदर जाना चाहिए। और इसीलिए हमें हर एक व्यक्ति को क्या करना है? प्रेम करना है। हर एक व्यक्ति को क्या करना है? प्रेम करना है। तो अगर आपका दुश्मन है तो भी आपको उसको प्रेम करना है। इस बात को याद रखना, आपका दुश्मन है तो भी आपको क्या करना है? प्रेम करना है। लेकिन याद रखना, प्रेम करना जरूरी है और आप अपने दुश्मन को प्रेम भी करो, लेकिन उस प्रेम के लिए आप गलत करो वो नहीं है, गलत करना नहीं है। हालेलुया। क्या चलो आप प्रेम करते हो, यानी कि वो गलत भी करा था, गलत में उसको साथ भी दे दो। परमेश्वर मुझे कहा है कि अपने दुश्मन को प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, यानी कि मैं उसके हर एक बात को, गलत बात में भी उसको सपोर्ट करूंगा, नहीं, वो गलत है। उसको प्रेम नहीं कहा जाता है, उसको प्रेम नहीं कहा जाता है। हालेलुया। अगर वो अविश्वासु है, वो परमेश्वर को नहीं जानते, तो आप उसको प्रेम करो और उसको परमेश्वर के बारे में बताओ, परमेश्वर में लेके आओ, उसको नाश होते उसको बचा लो। उसको कहा जाता है प्रेम, उसको कहा जाता है प्रेम। लेकिन आप जानबूझकर, आप जानते हो वो गलत कर रहा है, और तब भी आप नहीं, मुझे तो परमेश्वर ने कहा है उस पड़ोसी को प्रेम करना है, मुझमें से परमेश्वर का प्रेम बढ़ाना है, तभी तो वो जाने का मैं प्रेम करता हूँ, तो मुझे तो उसको गलत करता हूँ, उसको सपोर्ट को करना पड़ेगा ना, तभी तो वो जाने की मैं प्रेम करता हूँ उसे। हालेलुया। वो रॉन्ग है। वो क्या है? वो रॉन्ग है। याद रखना, प्रेम क्या है? कि हमें परमेश्वर का प्रेम लोगों को देना है, परमेश्वर का प्रेम लोगों को देना है, लेकिन गलत बात के अंदर में, गलत काम में उनको प्रेम नहीं दिखाना है हमें। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, हम जानते हो गलत कर रहा है, वो नाश में जा रहा है, हम याकूब का पढ़ेंगे, याकूब की पत्री, याकूब का 5 अध्याय हम निकालेंगे, उसकी हम पढ़ेंगे, लास्ट आयत को पढ़ेंगे हम। तो पढ़ेंगे हम एक आयत। તો તેણે જાણવું કે પાપીને તેના ભૂલ ભરેલા માર્ગથી જે પાછો ફેરવે છે તે એક પ્રાણને મોતથી બચાવશે। हालेलुया। लिखा है, अगर आप एक पापी को बचा सकते हो, आप में प्रेम होगा तो आप एक पापी को बचा सकोगे। लेकिन कैसे बचा सकोगे? सत्य कहकर। हालेलुया। सत्य कहकर उसको बचा सकोगे। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए बुरों का मार खाया है, आप नाश में न, यीशु मसीह ने शिक्षा को भोगा है, यीशु मसीह खुद मृत्यु पाया है क्योंकि आपको जीवन मिले। और जब आप ये सब बातें परमेश्वर के प्रेम को आप उनके पास ले जाओगे, उनको बार बार आपका बार बार तुच्छकार करता है, बार बार आपको विरुद्ध में बोलता है, बार बार आपको मारता है, लेकिन तब भी आप परमेश्वर को प्रेम को उसके पास लेके जाओगे ना, और उसको पाप में से बचा लोगे, उसके नाश में से बचा लोगे, तब कहा जाता है कि आप में से परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। हालेलुया। तब कहा जाता है उसने मुझे ऐसा किया, मैंने भी उसको ऐसा कहा, मुझे नहीं बुलाता है, मैं भी उसको नहीं बुलाऊंगा, अब वो मेरे जन ऐसा करता है, अब मैं भी उसको नहीं। उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। जैसे सिस्टर ने कहा कि आज के जमाने के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में लोगों को उस्का रहे हैं।
कि ये धर्म ऐसा है, ये लोग ऐसे, ये लोग वैसे, और गंदी गंदी फिल्में दिखाकर आप टॉकीज के अंदर क्या फिल्में दिखाते हैं, उनको लेडीज को फिल्में दिखाते, गंदी फिल्में दिखाते, और कहा जाता है कि वो लोग आपके लड़कियों के पास ऐसा गलत काम करेंगे, फिर ऐसा करते वैसा करते, और उनके मगर माइंड के अंदर गलत बातें डाल देते। हालेलुया। आज वही चल रहा है। आज एक दूसरे के विरुद्ध में क्या उत्पन्न हो रहा है? क्रोध, विरोध। ये हमारे नहीं है, ये दूसरे हैं। हालेलुया। आज वही सब लोगों के माइंड में डाला जा रहा है। आप देखो, आप वो चीज को देखो, आज वही गलत बातें सबको माइंड में डाला जा रहा है, सब कुछ। अगर वो है इस धर्म के, तो हमारे लड़कों को वहां पे हमें ट्यूशन नहीं भेजना है। क्यों नहीं भेजना है? क्योंकि तो ये धर्म के है। हमारे लोगों के वहां ट्यूशन भेजना है। सोचो क्या कितनी गलत बच्चों में भी वो माइंड में डाल रहा है, लोग डाल रहे हैं कि बच्चे भी आज लोगों के मनुष्य के विरुद्ध हो जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध होकर परमेश्वर के दुश्मन हो रहे हैं। हालेलुया। आज प्रेम कोई नहीं सिखा रहे, लेकिन आज सब नफरत सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे? नफरत सिखा रहे। प्रेम कोई सिखाता नहीं है, परमेश्वर का नहीं सिखाता है, लेकिन परमेश्वर हमें प्रेम सिखाता है। क्या सिखाता है? प्रेम। और इसीलिए यूहन्ना की पत्री जो हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, यूहन्ना 3 में हम जब पढ़ते, यूहन्ना 3 हम निकालेंगे, उसमें लिखा है यूहन्ना के पत्री हम निकालेंगे और उसका 4 अध्याय उसमें हम पढ़ेंगे, 10 आयत पढ़ेंगे हम। યીશુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે દેવના દાનને તથા જે તને કહે છે કે મને પાણી પા તે नहीं, पत्री। આપણે દેવ પર પ્રેમ રાખ્યો એમાં પ્રેમ નહીં, પણ તેને આપણા પર પ્રેમ રાખ્યો અને પોતાના પુત્રને આપણા પાપનું પ્રાયશ્ચિત થવા માટે મોકલ્યો એમાં પ્રેમ છે। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए, हमारा प्रायश्चित होने के लिए उसने भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित करने के लिए वो आया था। आपने जो गलत किया, आपने गंदे काम किए, आपने चोरियां की, आपने व्यभिचार किया, आपने मारझूड़ किया, आपने सब कुछ किया, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रायश्चित बनने के लिए वो पृथ्वी पे आया, और उसने मेरे और मुझे और आपको प्रेम कर उसने हमारे उसको प्रायश्चित करके उसने हमको प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया। और उसने वही नियम हमें सिखाया है, वही आज्ञा हमें दिया है कि तू अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी को प्रेम कर। हालेलुया। वो आपको गालियां दे रहा है, वो आपके विरुद्ध में गलत बातें बोल रहा है, लेकिन तब भी आपको उसको प्रेम करना है, तब भी आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, तब भी आपको उसके लिए मध्यस्थी करने का। परमेश्वर और नाश में जाते हुए बच जाए, व्यसन में, तो परमेश्वर व्यसन से छुटकारा पाए, परमेश्वर के घर के अंदर शांति हो जाए। लेकिन जब आप में परमेश्वर होगा और तब आप में परमेश्वर प्रेम बहेगा, तब आप वो कर पाओगे ना। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के अंदर रहकर उस परमेश्वर को, प्रेम को प्रकट करना है। क्या करना है? प्रकट करना है, प्रेम को प्रकट करना है। कहने में प्रेम नहीं है, कहने में प्रेम नहीं है, लेकिन प्रेम को दिखाना होता है। हालेलुया। याद रखो, अगर उनको जब हेल्प होती है, जब आप जानते हो कि आपका पड़ोसी बीमार है, आप जाओ उनके लिए प्रार्थना करो, उसको जरूरत है, आप जाओ और आप परमेश्वर को प्रेम को दिखाओ। लेकिन आशा मत रखो कि जो आप उसके लिए कर रहे हो आप वो आपको वापिस दे। नहीं, अगर आप उसको जब हेल्प कर रहे हो, उसको जब अस्पताल जाना है, उसको पैसे की जरूरत है, आप उसको जब दे रहे हो, तो आशा मत रखो कि वो आपको वापस देगा, और आप लेने की इच्छा मत रखो। उसमें प्रेम नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है। हालेलुया। प्रेम उसी में है कि आपने परमेश्वर को प्रेम को जाना है और आपने उसको हेल्प किया, और आप हेल्प करके आप भूल गए, उसको कहा जाता है प्रेम। हालेलुया। उसको कहा जाता है प्रेम। अब्राहम ने परमेश्वर को प्रेम किया, और वो प्रेम करने के लिए अब्राहम ने अपने बेटलौते पुत्र को परमेश्वर के लिए देने के लिए खड़ा हो गया। और वो बुढ़ा था, 105 साल 110 साल का हो गया होगा जब उसका बेटा हुआ, तब 100 साल का। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, तब उसके बेटे को उसने बलिदान देने के लिए लेके गया। सोचो उसका बेटा कम से कम 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, मैं नहीं जानता कितने साल का तब हिसाब था, लेकिन जितने साल का वो था, वो बुढ़ा है, वो दूसरे का बाप नहीं बन सकता है। वो जानते हुए भी उसने परमेश्वर को प्रेम किया और अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। उसको कहा जाता है प्रेम, उसको कहा जाता है प्रेम। आप परमेश्वर को इतना प्रेम करो कि आप परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ सको। मैं सही में कहता हूँ,
परमेश्वर को इतना प्रेम करो कि आप परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो। उसको कहा जाता है प्रेम। अगर आप परमेश्वर को जान लोगे, मैं सही में कहता हूँ, आप उसके वचनों को पढ़ोगे, मैं सही में कहता हूँ, आप सही में वचन केवल पढ़ते होगे, लेकिन न्यूज पेपर के अनुसार पढ़ते हो, लेकिन जब आप उसके अंदर उसकी गहराई में जाओगे ना, मैं सही में कहता हूँ, आप परमेश्वर के अलावा किसी को प्रेम नहीं कर पाओगे, किसी को नहीं कर पाओगे। वैसा परमेश्वर का प्रेम है, वो लेने में नहीं, वो देने में प्रेम है परमेश्वर का। हालेलुया। या हम लेने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो देने में प्रेम है। परमेश्वर देना सिखाता है, हमें प्रेम करना सिखाता है। कोई हमसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन हमें लोगों को प्रेम करना है, परमेश्वर में वो सिखाता है। हालेलुया। कोई हमारा अच्छा करे या ना करे, कोई हमारी अच्छी बात बोले या ना बोले, लेकिन परमेश्वर हमें लोगों के लिए अच्छी बात बोलना और लोगों को प्रेम करना, लोगों के लिए भलाई करना परमेश्वर सिखाता है। उसी में परमेश्वर का प्रेम है, उसी में परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। तो हमें केवल परमेश्वर को प्रेम करना है। किसको करना है? परमेश्वर। याद रखना, इस पृथ्वी पे जहाँ भी आप जी रहे हो, जो आपके साथ रह रहे, आपसे मीठी मीठी बातें बोल रहे, आपको शायद एक आध क्या बोल आइसक्रीम खिला देंगे, एक बार एक बिरयानी खिला देंगे, आपको कुछ हेल्प कर देंगे, लेकिन वो ऐसी हेल्प नहीं करते आपको, वो अपने मतलब से आपको हेल्प करते हैं। उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। वो केवल मतलब से आपसे बात मीठी मीठी बातें करेंगे, और जब उनका काम पूरा हो जाएगा ना, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। वो आपको बताएंगे तो सही कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत, लेकिन जब प्रेम की एग्जाम देनी आएगी ना, मैं सही में कहता हूँ, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो आपको कहेंगे कि मुझे आपकी बहुत चिंता है, मैं आपके विषय में बहुत चिंता करता हूँ, मैं आपके विषय में ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, लेकिन सही में मैं कहता हूँ, उसको केवल आपके मतलब से उनका मतलब पूरा हो जाएगा, वो चले जाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है, हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है, और ना उसका प्रेम वैसा है, वो भी वैसा नहीं है, और उसका प्रेम भी वैसा नहीं है। उसका प्रेम भी ऐसा है कि आप उसके कितने भी दुश्मन हो जाए, आप उसके कितने भी गलत परमेश्वर विरुद्ध में काम करोगे ना, तभी परमेश्वर केवल आपको प्रेम प्रेम और प्रेम करेगा। और वो वही प्रेम वो अपने उसके बेटों और उसकी बेटियों को देता है, उसके विश्वास करने वालों को देता है, कि चाहे उसका कितना भी कोई बुरा करे, लेकिन उसको प्रेम कर सकता है, प्रेम कर सकता है और प्रेम कर सकता है। हालेलुया। चाहे कितनी भी उसकी गंदी बातें फैलाए, लेकिन तब भी उसको प्रेम कर सकते हैं। उसके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करेगा परमेश्वर कि तू उसको नाश से बचा ले, वो नाश में ना जाए परमेश्वर, वो पाप में ना गिरा रहे परमेश्वर, लेकिन वो उद्धार पाए, वो छुटकारा पाए परमेश्वर, और तेरे पास आए परमेश्वर, वो तेरे पास आए परमेश्वर। केवल एक ही बात सिखा सकता है, हालेलुया, और एक ही उसको प्रेम की बात बता सकता है। हालेलुया। याद तो उसमें है परमेश्वर का प्रेम। और इसीलिए जब हमने एफएससी पढ़ा, हम वापिस पढ़ेंगे एफएससी, उसके लास्ट आज जो हमने पढ़ी आयत पढ़ेंगे हम 3:19। ખ્રિસ્તની પ્રીતિ જે માણસોની સમજશક્તિની બહાર છે, તે તમે સમજી શકો કે તમે દેવની સર્વમાં સંપૂર્ણતા પ્રમાણે સંપૂર્ણ થાઓ। कहता है परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्य की शक्ति के समझ शक्ति के बाहर है। कहाँ से? समझ शक्ति के बाहर। मैं सही में कहता हूँ, समझ शक्ति यानी कि हमारी समझ शक्ति बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। हालेलुया। सही में आप परमेश्वर को प्रेम को जान लो, तो सही में आपको समझ आ जाएगा कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया है। आज मनुष्य, परमेश्वर ने सबको प्रेम किया, आज परमेश्वर सबको चंगाई दे रहा है, सबको छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर सबके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन आज लोग उसके प्रेम को नहीं जान सकते। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे ऐसे घूम रहे हैं अस्पतालों के अंदर, ऐसे बहुत सी ऐसे पहाड़ों पे, ऐसे मंदिरों के अंदर, बहुत सी ऐसी जगहों पे घूम रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर है, जो उनको केवल वो एक बार परमेश्वर के पास आते हैं, और जो 40 साल से 35 साल से 20 साल से 12 साल से 18 साल से जो रोग, जो बीमारियां उनके शरीर में से नहीं निकलती, वो परमेश्वर उनको चिपके में उसको निकाल के उनको प्रेम दिखाता है। हालेलुया। याद रखो, वो परमेश्वर है, वो हमारे समझ शक्ति के बाहर है। तो हम कितने भी गंदे हैं, कितने विषय में हम इतने गंदे हैं, मैं सही में कहता हूँ, इतने गंदे हम लोग हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। तब भी हमसे प्रेम किया, तब भी प्रेम। लेकिन आज अगर मुझे किसी को प्रेम करने की बारी आती है ना, मैं उससे नफरत करता हूँ। हालेलुया। अगर आज मुझे किसी का कुछ करना होता है ना, मैं उससे नफरत करता हूँ।
वो मेरे लिए करेगा तो मैं करूंगा, बाकी मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो मुझे खर्चा देगा, वो मुझे पैसा देगा, तो मैं उसको खिलाऊंगा, तो मैं उसको पिलाऊंगा, तो मैं उसके पास रहूंगा, मैं उसको अपने घर पे रखूंगा, बाकी मैं उसको नहीं रखूंगा। अगर वो मेरी बात को मानेगा तब मैं उसके जिम्मे काम करूंगा। हालेलुया। तब मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। उसमें प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं। समझ शक्ति के बाहर प्रेम की बात है, यानी कि वो आपके लिए कुछ करे या ना करे, आपको तो उसके लिए करना है। हालेलुया। आपको करना है, उसको कहा जाता है समझ शक्ति के बाहर प्रेम। हालेलुया। आप बचो या ना बचो, आपको आशीष मिले या ना मिले, लेकिन दूसरों को तो आशीष मिलनी चाहिए, उसको कहा जाता है प्रेम। हालेलुया। आप दूसरों के लिए मांगो, आपको परमेश्वर चंगाई दे या ना दे, लेकिन आप दूसरे के लिए रो, दूसरे के लिए घुटने पे आ जाओ, लोगों दूसरे के लिए आप उपवास करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर तो उसको तो बचा ले परमेश्वर, उसको तो चंगाई दे दे परमेश्वर, उसको छुटकारा दे दे परमेश्वर। आप लोगों के लिए रो, लोगों के लिए उपवास करो, उसको कहा जाता है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। उसको कहा जाता है प्रेम। परमेश्वर मैं चंगा हो या ना हो, लेकिन उसको तो चंगाई मिलनी चाहिए, तभी तो वो जानेगा ना कि तू उससे प्रेम करता है। उसको कहा जाता है परमेश्वर का प्रेम, उसको कहा जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके प्रायश्चित के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, इसीलिए आया, और उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने हमसे प्रेम। हालेलुया। आज हम में भी वो प्रेम बहाना है। हालेलुया। हमसे भी वो प्रेम निकलना चाहिए, हमसे भी निकलना चाहिए। याद रखो, आपका दुश्मन है, आपका दुश्मन कोई नहीं। आपको लगता है आपका दुश्मन है, लेकिन आपका केवल एक ही बैरी है, और वो कौन है? शैतान। मनुष्य आपका बैरी नहीं है, मनुष्य आपका बैरी नहीं है, वो तो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बने हुए परमेश्वर का बेटा और एक बेटी है, लेकिन शैतान उनके जीवनों के अंदर जाकर काम करता है। हालेलुया। हमारा दुश्मन मनुष्य नहीं है, लेकिन शैतान उनके जीवन में जाके काम करता है, इसलिए हमारा दुश्मन वो हो गया है, और हम उसको दुश्मन मानते हैं, लेकिन नहीं, वो हमारा दुश्मन नहीं है। शैतान मनुष्य का यूज करता है मनुष्य को लड़ाने के लिए, शैतान मनुष्य का यूज करता है लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, लेकिन हमें केवल परमेश्वर का प्रेम उनको दिखाना है। हालेलुया। हमें केवल उनसे प्रेम करना है, चाहे कितना भी हमारा विरोध हो, लेकिन हमारे विरोध से हमें क्या करना है? प्रेम करना है। हमें उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है कि परमेश्वर वो तो नहीं जानते, लेकिन हम उसके लिए मध्यस्थी करें, परमेश्वर तू उनको बचा ले। हालेलुया। वो समझ सकती हूँ, मैं से में कहता हूँ, आप जब उस प्रेम को समझ लोगे ना, मैं से में कहता हूँ, आप गाने हो जाओगे। एक व्यक्ति था, उसका एक वीडियो था, मैं आपको बताता हूँ। उसको कैंसर था माइंड में, और उसमें कैंसर डॉक्टर ने ना बोल दिया था कि उसका ऑपरेशन नहीं होगा, और तब वो बहुत निराश हो गया था, उसका लास्ट स्टेज था, और किसी ने कहा कि तुम ख्रिस्तियों के पास जा, मसीहियों के पास जा, वो लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे और आपको चंगाई मिल जाएगी। नहीं, वो तो मसीह लोग हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो तो मसीह बना लेते हैं। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं, आप जाओ, परमेश्वर को चंगाई देगा। वो नहीं गया, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, लेकिन उसका दर्द की जो गांठें बढ़ रहे थे, उम्र बढ़ रहा था। और फिर एक बार उसने बोला, ऐसे भी मैं मरने तो वाला हूँ, लाओ मैं एक बार जाता हूँ, वो लोग क्या करते मैं जाके देखता हूँ। हालेलुया। और फिर वो उनके पास गया, वो वहां पे गया, उन्होंने उसके सिर पे हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना किया, और 6 दिन 1 हफ्ते के अंदर उसका जो ट्यूमर था वो चला गया। उसका वीडियो है, फेसबुक पे उसका वीडियो मैंने डाला है, आप देखो। वो बीच चौराहे पे खड़ा होकर, वो विधर्मी था, वो ख्रिस्ती नहीं था, वो विधर्मी था, विधर्मी में से आया था। और उसने जब परमेश्वर उसका चंगाई दिया ना, वो बीच सड़क में खड़ा होकर कहता है कि मुझे किसी ने चंगाई नहीं दी, मुझे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगाई। जो डॉक्टर ने ना बोल दिया था, वो उसको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर प्रार्थना किया उसके लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, और उसको चंगाई मिल गई। वो चौराहे पे खड़ा होकर पुकार रहा है कि मुझे यीशु मसीह ने चंगाई दिया, यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर को प्रेम से इतना भरपूर हो गया कि वो कहाँ पे खड़ा है, किस लोगों के सामने खड़ा है, वो कुछ नहीं देखता, लेकिन यीशु मसीह के नाम को पुकार रहा है। हालेलुया। उसको कहा जाता है परमेश्वर का प्रेम। लोगों को बता रहा है कि सही में यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आप भी उसके पास आओ, परमेश्वर आपको भी चंगाई देगा, आपको भी छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं आपके दुश्मनों को भी क्या करो? प्रेम करो। परमेश्वर सिखाते हैं दुश्मनों को भी प्रेम करना, परमेश्वर सिखाते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में केवल क्या करना है? परमेश्वर को प्रेम करना है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करने के मालूम है हम परमेश्वर को प्रेम कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे हम परमेश्वर को प्रेम कैसे कर पाएंगे? उसकी आज्ञाओं का पालन करके।
हालेलुया। हालेलुया। आप उसकी आज्ञा का पालन करोगे ना। अगर परमेश्वर आपको कहता है ना कि सब कुछ छोड़कर आपको परमेश्वर में चलना है, उसकी आज्ञा है, आपको उसको परमेश्वर में चलना है, तब आप कह पाओगे मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, और तभी तो आप लोगों को प्रेम कर पाओगे। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करोगे तो लोगों को प्रेम कर पाओगे। हालेलुया। वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता तो मुझसे भी प्रेम नहीं करता है। हालेलुया। वचन कहता है तेरे भाई को प्रेम नहीं करता है तो तू जिसको तू नहीं देखते उसको तू कैसे प्रेम कर पाएगा। वो आपका विरोध में कुछ भी कर रहा है लेकिन आप उसको प्रेम ही नहीं कर सकते हो। आप उसके नफरत जब भी उसको देखते हो, उसके विरुद्ध में गलत गलत बातें बोलते हो, मर जाए ऐसा हो जाए, आप गलत बातें बोलते हो, तब उसको प्रेम नहीं करते हो। तो उसका मीनिंग आप परमेश्वर भी प्रेम नहीं करते हो। हालेलुया। वो मुझे बहुत हैरान करता है, वो मुझे बहुत परेशान करता है जब आप अपने पड़ोसी के विरुद्ध में आप जब ऐसा बोलोगे तब उसको प्रेम नहीं करते हो। मीनिंग वही है। तो आप परमेश्वर को भी प्रेम नहीं करो, लेकिन वो आपका कितना भी गलत बोलता है, मैंने क्या कहा, और कितनी भी आप गलत कर रहा है आपके लिए, तब भी मैं सही में कहता हूँ, याद रखना इस पृथ्वी पे जो आपके कपड़े भी पहने ना आपने, जो कपड़े वो भी आप ऊपर लेके नहीं जाने वाले। नंगे आए तो नंगे ही जाने वाले, कुछ लेके नहीं जाने वाले। यहाँ पे आपका जो मकान है, मकान का जो आधा जमीन का भाग है वो भी आप लेके नहीं जाने वाले हो। आप घर का एक बर्तन या सोना कुछ भी लेके नहीं जाने वाले, लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर आप रह के जो काम करोगे ना वो लेके आप जरूर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर में रह के आप जितना परमेश्वर का प्रेम को लोगों को प्रकट करोगे ना, उस प्रेम को लेकर जरूर जाओगे और वही प्रेम आपका न्याय करेगा। हालेलुया। याद रखो इस बात। इसलिए हमें क्या करना है? प्रेम करना है। जो समझ शक्ति के बाहर परमेश्वर का प्रेम है, हम नहीं समझ सकते, कोई मनुष्य नहीं समझ सकता है कि परमेश्वर कैसा प्रेम कर सकता है। वही प्रेम हमको लोगों को करना है, वही प्रेम हमें करना है। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें। थैंक यू, थैंक यू। रिम मम्मा रखा लगा, राबा 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 रम मम्मा रखा लगा। यस, थैंक यू। पिता प्रभुના નામમાં ત્યાં તમારી પાસે આવે છે અમારા દેવ, અમારા રાજા, અમારા પ્રભુ। આકાશ તમારું સિંહાસન, પૃથ્વી તમારું પાયાસન, એવા મહાન દેવ તમે અમને પ્રેમ કર્યો બાપ, તમે પ્રથમ અમને પ્રેમ કર્યો મારા દેવ। આ એ તમારો પ્રેમ બાપ અમારી સમસ્ત શક્તિની બહાર છે મારા દેવ। એ માણસ તમારા પ્રેમને સમજી નથી શકતું મારા દેવ। ઓ મારા દેવ, પ્રાર્થના કરી બાપ એ પ્રેમ પિતા એક એક માણસ કરનારું થાય પિતા। ઓ બાપ જે મનુષ્ય બાપ તમે આ પુષ્કળ બનાવે પિતા, એ મનુષ્ય એકબીજાને પ્રેમ કરનારું થાય તો માંગે છે મારા દેવ। ઓ પિતા તારું મારું નહીં પણ મારા દેવ, હા આપનું કહીને બાપ, ઓ મારા દેવ આપનું સમજીને મારા દેવ એકબીજાને પ્રેમ કરનારા થાય ત્યાં માંગે છે મારા દેવ। પ્રાર્થના કરે છે બાપ, હવે પ્રેમનો આત્મા મારા દેવ એક એક ની અંદર વહેતો થાય માંગી લે છે મારા દેવ। દરેક દુશ્મનીનો આત્મા મારા દેવ, હા પિતા આજે શેતાન મારા દેવ જે માણસના માઇન્ડની અંદર બાપ, હા જે બાપ મારા દેવ એ દુષ્વ્યવહાર રાખે છે મારા દેવ। આ જે મારા ઝઘડાનો બાપ સ્વભાવ ઉત્પન્ન કરાય છે મારા દેવ, ગંદી બાબતો ઉત્પન્ન કરે છે એકબીજાની વિરુદ્ધ મારા દેવ। ઓ મારા દેવ દરેક શેતાનનું કાવતો, દરેક અંકર સત્તાના જોરને એક એક મનુષ્ય જાતમાંથી પ્રભુના નામ અમે નામ કરે છે, કમાન કરે છે। દરેક શેતાનનું કાવતો પ્રભુના નામમાં અત્યારે એક એક માણસના માઇન્ડમાંથી એક એકના હૃદય આવટ થઈ જાય। ઓ મહાદેવ દરેક પથ્થરનું હૃદય મહાદેવ, એ દરેક પથ્થરનું હૃદય પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં અત્યારે આવટ થઈ જાય। ઓ મારા દેવ જેનું પૂરા પશ્ચિમથી દૂર છે એટલા મારા દેવ તમે દેખના ઉલ્લંઘન તમે દૂર તમે કરો માંગુ છું પિતા। પ્રાર્થના કરું પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં એક એક મનુષ્ય જાતે પ્રભુ કૃષ્ણના પ્રેમથી ભરપૂર થાય માંગે છે। ઓ મારા દેવ એક એક મનુષ્ય જાત એ પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમથી ભરપૂર થાય માંગી લે છે મારા દેવ। તમારો પ્રેમ એક એક મનુષ્ય જાત ની અંદર વહેતો થાય માંગે છે મારા દેવ। ઓ બાપ જેથી બાપ હા પિતા અમે એકબીજાને પ્રેમ કરનારા થઈ શકીએ મારા દેવ, જેથી અમે એકબીજાનું બાપ હા પિતા હિતને બાપ માતે બાપ સારું કરી શકીએ મારા દેવ, એવી કૃપા માંગી લે છે પિતા। પ્રાર્થના કરજે અત્યારે બાપ, ઓ પિતા આજનો મેસેજનો આશીર્વાદ મારા દેવ, આજના વચનનો આશીર્વાદ દરેકને તમે આપ્યો જ માટે આભાર માનું। જેટલા બાપ વચનને સાંભળ્યું છે એ દરેક અંદર 100 ગણા ફળ તમે આપ્યા છે, મને આભાર માનું છું મારા દેવ। તમારી કૃપા તમે એક એક પર તમે ઘડી માટે આભાર માનું। ફરી એકવાર પિતા આ સમય માટે તમારો આભાર માનતા સગરો માન મહિમા તમને આપતા પિતા। આ પ્રાર્થના અમે પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં કરીએ છીએ બાપ, તમે સાંભળો અને માન્ય કરો બાપ। આમીન। આકાશમાં અમારા બાપ